नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 29 इस लेक्चर में दोस्तों फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वही आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों टू द पॉइंट आप लेक्चर के हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों पीटी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, अन्य एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितनी नई एएनएम बहनें हैं, फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं, सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीट लगभग 4 से 5 हज़ार आने वाली है और वही 4-5 हज़ार लगभग फार्मासिस्ट की आने वाली है। लेखपाल की भी 4 से 5 हज़ार पद आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अध्याचन इस सबका आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो पीईटी जब आपका निकला रहेगा तभी आप अगले लेवल मेंस एग्जाम के लिए जो है क्वालिफाई रहेंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। एंडोस्कोपी तकनीक, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी बनता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। समतल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। किसी लंबी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर हों, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों के संख्या जो है से अनंत होगी। दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है। सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? दोस्तों अवतल दर्पण। अक्सर ये पूछा गया है कि कार की हेडलाइट जो होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट में भी। ट्रकों या कारों के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अक्सर जो शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए गाड़ियों में, उसको उत्तल दर्पण होता है। सड़कों के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कि डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। दोस्तों कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होता है। कांच में बैगनी रंग का प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होता है और कांच में लाल रंग के प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। अक्सर जो है प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर होता है और कौन सा रंग अंदर होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो लाल रंग बाहर होता है और बैगनी रंग अंदर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः बाहर और भीतर की ओर बैगनी रंग और लाल रंग होते हैं। प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अक्सर पूछा जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उदय एवं अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अक्सर यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र का नीला पानी जो है नीला दिखाई देता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़ा होता है तो उसे आकाश काले रंग का दिखाई देता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग में नीला, हरा, लाल रंग ही होता है। अक्सर पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल, यही तीनों प्राथमिक रंग है। रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा, नीला रंगों का उपयोग किया जाता है। आपके यहाँ दोस्तों जो टीवी टेलीविज़न रखा गया है उसमें आप देखेंगे तो लाल, हरा, नीला ही रंग यह आपको जो है टेलीविज़न में दिखाई देता है। आँखों के दृष्टि पटल के सामने उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे हम जो है एक्वस ह्यूमरस या कचाभ द्रव कहते हैं। यह आँखों में पाया जाता है, जिसके कारण से हमारी आँखें जो है लुब्रिकेंट बनी रहती हैं, हिलने डुलने में आसानी रहती है। नेत्र लेंस आँख का वह भाग है जो पुतली के पीछे स्थित होता है। दोस्तों यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेत्र लेंस आँख का कौन सा भाग है जो
यह पुतली के पीछे की तरफ होता है, जिसको आई लेंस कहते हैं। सामान्य आँख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर दूरी को आँख के लिए आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका निवारण केवल अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस वाला जो चश्मा होता है वही हम निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट में आगे बनता है रेटिना के, और दूर में जो है रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि का निवारण जो होता है दोस्तों, चश्मा जो बनता है वह उत्तल लेंस का चश्मा होता है। साबुन के बुलबुले प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, अक्सर पूछा गया है। प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति के पुष्टि करता है। यदि दर्पण में प्रतिबिंब सर्वदा सीधा आकार में बिंब के बराबर और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने होता है, तो दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जब वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाने पर सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु को दर्पण से अधिक दूर ले जाते हैं तब प्रतिबिंब उल्टा आवर्धित दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में दर्पण हम अवतल दर्पण कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाश तंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती हैं। प्रकाश के फोटान सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। यह क्लास आप लोग को जो बता रहा हूँ दोस्तों, फिजिक्स की क्लास चल रही है। पीटी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। जितनी एनएम बहनें हैं, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लेखपाल के अभ्यर्थी जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोटान ऊर्जा का कण है जिनकी ऊर्जा का मान उससे संबंध विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को एक नियतांक h से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। नियतांक h को प्लांक नियतांक कहते हैं। इस नियतांक का मान 6.626 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड होता है। विद्युत एवं उसके प्रभाव से जो क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिया जाता है। विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्के वस्तुओं के आकर्षित करने का गुण जो है उत्पन्न हो जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। समान प्रकार के आवेश अर्थात धन या ऋण परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। किसी पदार्थ में विद्युत चालन क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। वायु कणों द्वारा आवेश को बाहर ले जाने की घटना को संवहन विसर्जन कहते हैं। संवहन धारा को वैद्युत पवन के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत चालक को तड़ित चालक कहते हैं। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत चालक को हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। तड़ित चालक तांबे का बना होता है, बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। द्रव तथा गैसों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उस धारा को हम दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कहते हैं, अगर एक जो है दिशा में हो रहा है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। टार्च में प्रयुक्त सेल जो होता है वह दोस्तों प्राथमिक सेल होता है। मोटर कारों, ट्रकों, ट्रैक्टर आदि के इंजन को स्टार्ट करने के लिए द्वितीयक सेल का हम प्रयोग करते हैं। वोल्टी सेल के आविष्कार एलेसांद्रो वोल्टा थे। टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में जो है शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त होने वाले तार को हम नाइक्रोम का बना होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में प्रदीप्ति के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अक्रिय गैसें जो होती हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाहित किए जाने से अपघटित हो जाते हैं उसे वैद्युत अपघट कहलाते हैं। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट है। वैद्युत सामर्थ्य के बड़े मात्रक किलोवाट एवं मेगावाट होते हैं। 1 किलोवाट
10⁻³ वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज तांबा, टिन, सीसा एवं मिश्र धातु से बना होता है। परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। विभिन्न उपकरण एवं उनका उपयोग कौन किस कारण में लिए जाते हैं? अमीटर जो होता है दोस्तों, अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए है। हाइड्रोमीटर द्रवों को का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में है। पोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने में है। और सेक्सेंटेंट जो होता है दोस्तों, सेक्सेंटेंट जो है ऊंचाई मापने के लिए है। रेन गेज वर्षा मापने के लिए है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने के लिए है। फेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को मापने के लिए है। थर्मामीटर शरीर के ताप मापने के लिए है। दोस्तों चुंबकत्व से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वह भी देख लिया जाता है। मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटाइट Fe3O4 पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक खनिजों में सबसे अधिक चुंबकीय होता है। मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है। चुंबक के किनारे के दोनों सिरे ध्रुव कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला और गॉस भी होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का विशेष गुण है कि वे एक दूसरे को नहीं काटती। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर कहलाता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चुंबक विद्युत चुंबक होता है। चुंबकीय सुई से दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चुंबकीय सुई के ठहरने की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज यह सब हैं दोस्तों। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय और जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहे का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चुंबकीय अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ इस्पात होता है। विद्युत घंटी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है और ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण नर्म लोहे से होता है। लाउड स्पीकर में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण इस्पात से किया जाता है। भूचुंबक का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। भूचुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। मतलब उत्तर और दक्षिण में ही दोस्तों यह भूचुंबक का जो है ध्रुव होता है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहेंगे? लेंज का नियम कहते हैं। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है। वह विद्युत जनित्र जिसका प्रयोग दृष्ट धारा पैदा करने में मतलब डीसी करंट पैदा करने में किया जाता है उसे हम डीसी जनरेटर या दृष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के प्रेरण पर काम करता है सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि उपकरण कार्य करते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही करते हैं दोस्तों। पृथ्वी भी प्राकृतिक चुंबक का कार्य करती है। प्रतिचुंबक पदार्थ वे पदार्थ दोस्तों, पृथ्वी भी प्राकृतिक चुंबक का कैसे मतलब कार्य करती है। जैसे दोस्तों देखिए, पेड़ पर फल लगा है, जब पेड़ फल टूटता है पेड़ से तो वह पृथ्वी पर ही आके गिरता है। इसका मतलब पृथ्वी जो है ये भी एक चुंबक का काम कर रही है, इसीलिए हम इसको प्राथमिक चुंबक कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं।
दोस्तों रडार से कौन कौन क्वेश्चन बनता है, यह एक बार कई बार दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन रडार। अब रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का यह संक्षिप्त रूप है दोस्तों रडार का। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके प्रयोग से दूर स्थित वस्तुओं की उपस्थिति, दूर एवं गति की दिशा का पता लगाया जा सकता है। रडार युक्त में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के दिनों में शत्रु के वायुयान की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने की दिशा व गति का पता जिस यंत्र से लगाया जाता है उसी को हम दोस्तों रडार कहते हैं। रडार तरंगे जो होती हैं दोस्तों रिफ्लेक्स क्लिस्टान व मैग्नेटान द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। टेलीविज़न से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। टेलीविज़न का शाब्दिक अर्थ है बहुत दूर की वस्तु को देखना। टेलीविज़न के आविष्कारक जो हैं दोस्तों जॉन बेयर थे। टेलीविज़न के कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला उपग्रह भू स्थिर उपग्रह, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। डायोड वाल्व का कार्य प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी को डीसी में बदलना, एसी को मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलना जो होता है डायोड वाल्व ही करता है दोस्तों। लेसर किरणों की खोज 1960 में टी.एच. मेमन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। लेज़र का पूरा नाम दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। लेज़र का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और मेजर का विस्तार क्या है दोस्तों, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर माइक्रोवेव हो जाएगा, वहाँ पर लाइट हो जाएगा, लेज़र मेजर, इतना याद रखिएगा दोस्तों। प्रमुख उपकरण एवं आविष्कारक, उपकरण कौन खोज करता है दोस्तों वो भी देख लेते हैं, देश भी किस देश से हैं। कंप्यूटर बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। यह कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं, ब्रिटेन के हैं दोस्तों। फाउंटेन पेन के ले वाटरमैन हैं, अमेरिका के हैं। ग्रामोफोन के थॉमस एल्वा एडिसन हैं, अमेरिका के हैं। टेलीफोन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ग्राहम बेल अमेरिका के हैं। टेलीविज़न जे.एल. बेयर, इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं, टेलीफोन और टेलीविज़न में। टेलीफोन का ग्राहम बेल हैं, अमेरिका के हैं। और टेलीविज़न जो है दोस्तों जे.एल. बेयर्ड हैं, ब्रिटेन के हैं। माइक्रोफोन ग्राहम बेल हैं दोस्तों। टेलीफोन और माइक्रोफोन, फ़ोन जहाँ आ जाए वो ग्राहम बेल ही हैं। सीमेंट जो है दोस्तों अक्सर देखिए पोर्टलैंड जिसको हम कहते हैं, सीमेंट जोसेफ आस्फेडीन जो है ब्रिटेन के हैं, इन्होंने खोजा था। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन के हैं। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, इसको रट लीजिएगा पेनिसिलिन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ब्रिटेन के हैं। डायनमो माइकल फैराडे ब्रिटेन के हैं। पाश्चुरीकरण और लुइस पाश्चर फ्रांस के हैं। रिवाल्वर सैमुअल कॉल्ट, रिवाल्वर वही बंदूक गन दोस्तों, इसकी खोजकर्ता जो है सैमुअल कॉल्ट हैं, अमेरिका के हैं। स्कूटर जी ब्रॉडशा जो है ये ब्रिटेन के हैं। बैरोमीटर ई टॉरिसेली इटली के हैं। साइकिल की खोज मैक्मिलन ने किया था, स्कॉटलैंड के हैं दोस्तों ये। विद्युत सेल ए वोल्टा इटली के हैं। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल जर्मनी के हैं। रेडियो मार्कोनी इटली के हैं। कैलकुलेटर का किसने खोज किया था, पास्कल ने किया था, फ्रांस के हैं। दूरबीन की खोज जो है दोस्तों गैलीलियो ने किया था, यह इटली के हैं। ईमेल जो हमारे यहाँ कहते हैं ईमेल कर दीजिए, ईमेल का जो है खोजकर्ता जो है रे टॉमलिंसन है, अमेरिका के हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 29 में फिजिक्स कंप्लीट हो गया। जितना आपके कंपटीशन में पूछा जाता है मैं उतना आप लोग को बता दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।